दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब सवालों के घेरे में खड़ी है। बीते शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल ने नेटवर्क में धूम तो मचा ही दी, सोशल मीडिया जायंट फेसबुक को भी फायरिंग रेंज में लाकर खड़ा कर दिया। खैर, वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपना खुद का एक एंगल है, लेकिन जो बातें, जो तथ्य आर्टिकल में पेश किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सही मालूम होते हैं, वरना कम से कम डिबेटेबल तो हैं ही। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा फेसबुक पर उठाए गए सवाल और लगाए गए आरोप संगीन हैं। जर्नल में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक फेसबुक भारतीय जनता पार्टी के सामने इस हद तक झुककर खड़ी है कि पार्टी के कई बड़े पुरोधाओं द्वारा पोस्ट की गई हेट स्पीचेस को सीधा इग्नोर कर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर धर्म या जाति विवाद को लेकर अगर कोई भाजपा नेता उल्टी सीधी बातें पोस्ट करता है, जो कि करता ही है, तो उसके अकाउंट को डिलीट या बैन करना तो छोड़ दीजिए, पोस्ट तक डिलीट नहीं होता। यही काम अगर कोई गैर बीजेपी का आदमी करे तो तुरंत उसके पोस्ट के खिलाफ नॉर्म्स के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? उठाए गए सवाल लेजिटिमेट क्यों मालूम होते हैं? क्या फेसबुक और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई ऐसा धागा है जो इन दोनों को आपस में एक अटूट बंधन में बांध कर रखे है? नमस्कार, मेरा नाम है समर्थ और आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कम से कम कोशिश करेंगे हम जिंदा डेमोक्रेसी पर। आइए वक्त में थोड़ा पीछे जाते हैं और याद करते हैं जेएनयू वायलेंस के वो दिन जिससे पूरा देश कुछ पलों के लिए हिल गया था। याद करिए, न्यूज चैनल पर रश्मि दास नाम की एक महिला जेएनयू वायलेंस को बड़े जोरों शोरों से जस्टिफाई करती दिखाई दे रही थी। आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम इतनी पुरानी बात क्यों याद कर रहे हैं। रश्मि दास की सगी बहन अंकी दास फेसबुक की भारत की पॉलिसी हेड है। अंकी दास हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ अलाउइंग बीजेपीज हेट स्पीच पोस्ट अगेंस्ट फेसबुक्स ओन गाइडलाइंस। तो क्या अंकी दास ही वो धागा है जिसकी हम बात कर रहे हैं? क्योंकि रिसर्च से मालूम पड़ा है कि अंकी दास, whose job also includes lobbying India's government on Facebook's behalf, ने अपने एम्प्लॉयज से कहा था कि मोदी जी की पार्टी के लोगों के वायलेशंस को अगर हम पनिश करेंगे तो कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट में नुकसान हो सकता है। ये इकलौता उदाहरण नहीं है। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में भी अंकी दास ने इस तथ्य को दबाए रखा कि फेसबुक ने भाजपा से जुड़े नकली समाचार पृष्ठों को हटा दिया। और भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि फेसबुक अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस बीजेपी पॉलिटिशियंस द्वारा हेट स्पीच के पोस्ट को अलाउ करती है। तेलंगाना से भाजपा विधायक टी राजा सिंह का फेसबुक अकाउंट इंटरनल मैकेनिज्म से ही फ्लैग कर दिया गया था। क्यों? गेस करिए। गौ मांस खाने वाले मुस्लिम्स को जान से मारने, मस्जिदों को ध्वस्त करने, यहाँ तक कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को गोली मार देने के आइडियाज़ को बढ़ावा देने के लिए। अगर फेसबुक की गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाए तो टी राजा सिंह कई क्षेत्रों में गिल्टी पाए जाएंगे। इस मामले पर चर्चा हुई तो अंकी दास ने टी राजा सिंह के अकाउंट पे बैन को अपोज किया। एक और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, इनके भड़काऊ भाषण का वीडियो तो भड़की हिंसा को देखते हुए फेसबुक से हटा दिया गया, लेकिन कपिल मिश्रा के अकाउंट को बैन नहीं किया गया। भारत में फेसबुक के कुछ 290 मिलियन यूजर्स हैं, लेकिन ना सिर्फ बीजेपी इस प्लेटफॉर्म को अपने पॉलिटिकल यूजेस के लिए वेपनाइज करती नजर आ रही है, बल्कि धीरे धीरे एक मॉडल की तरफ बढ़ती दिख रही है, जहां इस पार्टी के लीडर्स शायद इस प्लेटफॉर्म के बिना पॉलिटिक्स ही ना कर पाएं। अब आपको एक और बड़ी अम्यूजिंग सी बात बताते हैं। हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्टैनकोविक ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करी। बड़ी प्यारी सी फोटो थी जिसमें नताशा अपने पति हार्दिक के गालों पे एक क्यूट सा चुंबन देती नजर आ रही हैं। इंस्टाग्राम, जिसकी पेरेंट कंपनी भी फेसबुक ही है, उसने ये पोस्ट डिलीट कर दिया क्योंकि ये पोस्ट इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहा था। भगवान जाने कौन सी गाइडलाइंस हैं ये। अब आप खुद देखिए कि एक तरफ नताशा स्टैनकोविक का ये पोस्ट और एक तरफ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ पोस्ट, हेट स्पीचेस, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन इन सारे एग्जाम्पल से फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम एक पार्टी एडवर्टाइजर बनता नजर आ रहा है। अब देखिए, इस आदमी को शायद आप सब पहचानते ही होंगे। ये कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके सामने रखता है और गंदी गंदी गालियों से भरा एक वीडियो बनाता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इससे अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाते हैं। कितनी कॉमिकल बात है कि इसके वीडियोस को इंस्टाग्राम, जिसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक ही है, वहाँ से हटाया नहीं जाता, और दूसरी तरफ बीजेपी के आईटी के स्टैंडिंग कमेटी के हेड शशि थरूर को बाहर निकालने के लिए तैयार करा जाता है। इन सारे तथ्यों से जो इतने सालों में फेसबुक पर एक भरोसा कायम हुआ था, वो अगर टूटता नहीं है तो उसमें एक गांठ तो ज़रूर पड़ जाती है।
मेरा नाम है समर्थ, आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी। और अगर आपके लिए फैक्ट्स मायने रखते हैं और आप नेताओं की हेट स्पीचेस को देख देख कर सुन सुनकर पक चुके हैं, तो हमारे जिंदा डेमोक्रेसी को फेसबुक पर लाइक और शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त ऋग्वेदांश। धन्यवाद।